नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में सेप। चले देखते हैं। sp3d2 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें तीन टाइप बनते हैं। कितने टाइप बनते हैं इसमें? तीन। पहला टाइप है AB6 टाइप। दूसरा है AB5 प्लस 1 लोन पेयर टाइप। और तीसरा टाइप है AB4 प्लस 2 लोन पेयर टाइप, है ना। तो ध्यान रखना, sp3d2 में कितने टाइप बन रहे हैं? तीन। चलो एक एक करके अब हम इनको देखेंगे। AB6 टाइप। इस टाइप में शेप बनती है ऑक्टाहेड्रल। क्या शेप बनती है? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल या एक और नाम है स्क्वायर बाइपिरामिडल। या तो आप ऑक्टाहेड्रल बोल सकते हो या स्क्वायर बाइपिरामिडल। हिंदी में बोलेंगे अष्टफलकी या वर्ग द्विपिरामिडी, है ना। अब देखो यहां पर चलो, तो यहां पर आप देखो होता क्या है। ये जो येलो कलर से हमने बॉन्ड बना रखे हैं और येलो कलर से जो साइड एटम बना रखे हैं ये बोर्ड वाले प्लेन पर ही है। और जो व्हाइट कलर से हमने बना रखे बॉन्ड और एटम, ये एक बॉन्ड इधर ऐसा आगे आ रहा और इसी प्रकार से एक बॉन्ड पीछे की तरफ जाएगा, है ना। तो यहां पर आप थोड़ा सा समझो। जैसे यहां पर आप देखो यहां पर यदि हम इन दो येलो कलर वाले बॉन्ड के बीच में एंगल देखें तो आप देखो एक ऐसा और एक ऐसा है, इस प्रकार से। तो इनमें आप देखोगे तो एंगल कितने डिग्री का बन जाएगा? 90 डिग्री का, है ना।
और यदि आप इसमें देखोगे, एक इस प्रकार से है ये व्हाइट वाला और एक येलो ये ले लिया, तो इनमें भी आप देखोगे तो एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का, है ना। और यदि हम इन व्हाइट वाले बॉन्ड की बात करें तो भाई एक ऐसा आगे आ रहा और एक पीछे, तो कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 180 डिग्री का, है ना। तो यहां पर आप देखो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, ये 90। और इस वाले एंगल को आप देखोगे तो ये भी कितने डिग्री का है, 90, है ना। चलो, और इस वाले एंगल की यदि हम बात करें तो ये वाला एंगल यहां पर बनता है 180 डिग्री का, है ना। और यहां पर आप देखो ये इस तरीके से, तो इसमें आप फलक देखोगे तो कितने फलक बन जाते हैं इसमें, 8। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अष्टफलकी। क्या बोलते हैं, अष्टफलकी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो क्या बोलते हैं हम इसको, अष्टफलकी। या फिर आप यहां पर देखो ये तो क्या बन रहा है, स्क्वायर, और एक पिरामिड ये बन रहा और एक पिरामिड ये बन रहा, तो क्या बोल रहे हैं, स्क्वायर बाई पिरामिडल, है ना। चलो, अब इसमें आप देखो पहले हम लिखते हैं सेंट्रल एटम पर लोन पेयर। सेंट्रल एटम, तो बताओ सेंट्रल एटम पर लोन पेयर आएगा क्या, नहीं आएगा, है ना। किसी भी हाइब्रिडाइजेशन का पहला जो टाइप होता है उसमें सेंट्रल एटम पर लोन पेयर 0 होता है ना। तो इसमें लोन पेयर कितना है, 0, नहीं है लोन पेयर। चलो, अगला बॉन्ड एंगल आप देखो, तो इसमें आप देखो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का बन रहा है और 180 डिग्री का, ये दो टाइप के एंगल बनते हैं इसमें। मेरे को आप लोग एग्जाम्पल बताओ। तो बताओ SF6, ये बताओ आ जाएगा क्या। इसमें आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन क्या जाएगा, sp3d2। और इस वाले टाइप के लिए साइड एटम कितने होना चाहिए, 6। तो देखो साइड एटम 6 है, आ जाएगा। अगला देखो SCl6, ये वाला बताओ आएगा कि नहीं आएगा। इसमें भी आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d2, है ना। और साइड एटम देखो 6 है, आ जाएगा। अगला देखो I और एक लगा दो यहां पर पॉजिटिव, तो इसमें भी आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d2, है ना। और साइड एटम देखो 6 आ रहे हैं, तो ये भी आ जाएगा। चलो नोट करो पहले इसको। अगला टाइप देखो,
अगला टाइप है AB5 प्लस 1 लोन पेयर टाइप इस वाले टाइप में शेप बनती है स्क्वायर पिरामिडल। क्या शेप बनती है? स्क्वायर पिरामिडल, है ना। हिंदी में बोलते हैं वर्ग पिरामिडी, है ना। तो देखो यहां पर और एक लगा दो ऊपर और एक बना दो नीचे लोन पेयर। तो यहां पर आप देखो ये तो बन गया स्क्वायर, है ना, और ये बन गया पिरामिड। तो नाम क्या हो गया? स्क्वायर पिरामिडल, है ना। अब यहां पर आप देखो बताओ सेंट्रल एटम पर लोन पेयर कितने आएंगे? तो सेंट्रल एटम पर एक लोन पेयर आ रहा है, तो ये प्लस करके जो हम लोन पेयर लिखते हैं वो सेंट्रल एटम का ही लिखते हैं, है ना। तो लोन पेयर आ गया एक। अच्छा, एग्जाम्पल बताओ। तो एग्जाम्पल में ICl5, बताओ ये आएगा कि नहीं आएगा? इसमें आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d2। और इस वाले टाइप के लिए साइड एटम कितने होना चाहिए? 5। तो आप देखो 5 साइड एटम है और इस पे आप लोन पेयर देखोगे तो एक लोन पेयर आ जाएगा, है ना। अगला एग्जांपल देखो IF5, इस पे आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d2, है ना। तो ये वाला टाइप चेक करो आएगा कि नहीं आएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन देखो क्या रहा? sp3d2 और साइड एटम कितने होना चाहिए? 5 और एक आ जाएगा इसमें लोन पेयर। अच्छा, XeO4 ये वाला चेक करो आएगा कि नहीं आएगा। तो सेंट्रल एटम कौन है? जिनॉन। हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d2 और साइड एटम देखो 4 फ्लोरीन है और एक ऑक्सीजन है, हो गए 5। अच्छा, नोट करो पहले इसको। अगला टाइप देखो, अगला टाइप है AB4 प्लस 2 लोन पेयर टाइप। इस वाले टाइप में शेप बनती है स्क्वायर प्लेनर। क्या शेप बनती है? स्क्वायर प्लेनर, वर्ग समतली बोलेंगे हिंदी में।
तो ए, और ये 4 साइड एटम। और इसमें देखो 2 लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर नीचे बना दो और एक लोन पेयर ऊपर। तो यहां पर आप देखो ये क्या बन रहा है, वर्ग, है ना। और एक ही प्लेन में है तो क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्लेनर, है ना। तो इसमें आप लोग बताओ सेंट्रल एटम पर लोन पेयर कितने लोन पेयर आ रहे हैं, 2। अगला एग्जाम्पल बताओ। तो एग्जाम्पल में XE F4, ये बताओ आएगा कि नहीं आएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा इसमें sp3d2। और इस वाले टाइप के लिए आप देखो साइड एटम कितने होना चाहिए, 4, तो 4 साइड एटम है। और लोन पेयर देखोगे तो इसमें 2 लोन पेयर आ जाएंगे, है ना। अगला एग्जांपल देखो, ICl4 माइनस, ये बताओ आएगा कि नहीं आएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d2। तो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा, और साइड एटम देखो 4 है, आ जाएगा ये भी। अगला देखो SCl4 और इस पे 2 माइनस लगा दो, है ना। तो निकालो इसमें हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d2 और साइड एटम देखो कितने, 4, आ जाएगा। चलो नोट करो। चलो अब ये अपने तीनों टाइप कंप्लीट हो गए। अब अपन देखते हैं sp3d3 में शेप, है ना। तो अगला देखो, sp3d3। तो इसमें आप लोग मेरे को बताओ नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो आप देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल एस का कितना, 1, पी के 3 और डी के भी 3, तो ऑर्बिटल की संख्या कितनी है, 7, है ना। और इसमें बनते हैं 2 टाइप, कितने टाइप बनते हैं इसमें, 2। पहला टाइप है AB7 टाइप, और दूसरा है AB6+1 लोन पेयर टाइप, है ना। इन दोनों टाइप को हम एक एक करके देखते हैं, है ना। तो AB7 टाइप, इस वाले टाइप में शेप बन जाएगा पेंटागोनल। क्या बन जाएगा, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। शेप बन जाएगा पेंटागोनल बाय पिरामिडल। हिंदी में बोलेंगे पंचकोणी द्विपिरामिडी,
है ना। तो देखो इधर और एक इस प्रकार से नीचे आ जाएगा। और एक इस प्रकार से ऊपर की तरफ बना दो, है ना। तो देखो ये जो येलो कलर से हमने बॉन्ड और एटम बना रखे है ना, ये तो इस बोर्ड वाले प्लेन पर है। और ये जो व्हाइट कलर से हमने बॉन्ड बना रखा, ये एक इस प्रकार से बॉन्ड इस प्रकार से बाहर की तरफ आता हुआ, है ना, और एक पीछे की तरफ जाता हुआ। ये व्हाइट वाला कोई सा एक आगे आता हुआ मान लो, और कोई सा एक पीछे जाता हुआ। तो यहां पर आप देखो तो ये तो देखो क्या बन गया, पेंटागोनल और बाय पिरामिडल। तो एक पिरामिड ये नीचे बन जाएगा और एक पिरामिड ये ऊपर, है ना। अब इसमें यदि आप एंगल देखो, है ना, तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल बनता है 72 डिग्री का। कितने डिग्री का बनेगा, 72। अच्छा, ये वाला एंगल आप देखोगे तो ये वाला एंगल बनेगा 90 डिग्री का, क्योंकि भाई ये व्हाइट वाला जो बॉन्ड है इस प्रकार से बाहर आता हुआ है। तो कितने डिग्री का बन जाएगा, 90 डिग्री का बन जाएगा। और इस वाले एंगल की हम बात करें तो भाई ये एक वाइट कलर वाला जो बॉन्ड है ऐसा बोर्ड से बाहर आता हुआ और एक पीछे की तरफ जाता हुआ। तो यहां पर एंगल बन जाएगा 180 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 180 डिग्री का, है ना। तो यहां पर आप एंगल देखो, तीन टाइप के एंगल बन रहे हैं। चलो इधर देखो, तो पहले तो आप मेरे को सेंट्रल एटम पर लोन पेयर बताओ। सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम पर लोन पेयर 0 है ना, पहला टाइप है ये। अच्छा, अब अगला बॉन्ड एंगल बताओ। बॉन्ड एंगल, तो इसमें आप देखो बॉन्ड एंगल 72 डिग्री का बन रहा है। चलो 90 डिग्री का बन रहा है और 180 डिग्री का। तीन टाइप के एंगल बन रहे हैं इसमें। चलो अब एग्जाम्पल बता दो मेरे को फटाफट। बताओ IF7 ये आएगा कि नहीं आएगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालो। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो आएगा sp3d3। और इस टाइप के लिए आप देखो साइड एटम कितने होना चाहिए, 7। तो 7 साइड एटम दिख रहे हैं तो आ जाएगा। अगला देखो XeOF6 ये वाला बताओ आएगा कि नहीं आएगा। सेंट्रल एटम कौन है इसमें, जिनोन। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालो sp3d3। और आप देखो साइड एटम तो 6 फ्लोरीन और 6 फ्लोरीन और एक ऑक्सीजन हो गए 7। अगला देखो चलो ये दो एग्जाम्पल काफी है ना। देखो एग्जाम्पल तो हम ढेर सारे बना सकते हैं, केवल कंडीशन लागू होना चाहिए। आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो, हाइब्रिडाइजेशन आ रहा sp3d3 और साइड एटम देखो कितने 7। तो टाइप क्या बन जाएगा, AB7 टाइप। और शेप क्या बन रही है इसमें,
पेंटागोनल बाइपिरामिडल, है ना। अगला टाइप देखो, AB6 प्लस 1 लोन पेयर टाइप, है ना। तो यहां पर शेप बनती है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, विकृत अष्टफल की, है ना। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, है ना। ये इस तरीके से, है ना। है ना। तो इसमें आप लोग बताओ, सेंट्रल एटम पर लोन पेयर बताओ। तो सेंट्रल एटम पर लोन पेयर आ रहा है इसमें एक, कितना लोन पेयर आ रहा है, एक। अगला एग्जाम्पल बताओ इसमें, तो एग्जाम्पल में XeF6 बताओ आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो sp3d3 आएगा। और इस वाले टाइप के लिए साइड एटम कितने होना चाहिए, 6। तो आप देखो 6 साइड एटम है, 6 फ्लोरीन आ जाएगा। अगला देखो IF6 और एक लगा दिया माइनस, बताओ ये आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। चलो, और साइड एटम देखो साइड एटम 6 आ जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। अब हम अगले वीडियो से चालू करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर चालू कर देंगे, है ना। बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़िया टॉपिक है और बॉन्ड ऑर्डर पे भी हर साल क्वेश्चन आते रहते हैं, है ना।